हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। जैसे कि हम अभी तक के ये चैप्टर डिस्कस करते आ रहे हैं कंबशन एंड फ्लेम, और अभी तक के हमने इस पे 3 से 4 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा हो तो आप पहले वो देखिएगा, उसके बाद में ये वाला लेक्चर चालू करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंडेक्स में देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं और अभी तक के क्या क्या टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं। हमने कंबशन पढ़ लिया है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है और उसका एक एग्जांपल देके भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। देन हमने लास्ट लेक्चर में इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में भी बात करी है, और अब हम इस लेक्चर में हम कंट्रोलिंग फायर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर सही में अगर कहीं पे आग लग जाती है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए और हम कैसे फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो इसीलिए इस लेक्चर को ध्यान से देखना, और इस पे से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, और वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस लेक्चर को ध्यान से देखना। देन इसके आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंबशन, एक्सप्लोजन, फ्यूल एफिशिएंसी और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो चलिए आज का टॉपिक जो है हमारा कंट्रोलिंग फायर, वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें उसका कॉज पता होना ज़रूरी है। तो इसीलिए फायर के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है वो हम देख लेते हैं, और अगर हमने ये सारी कंडीशंस को अपोजिट कर दिया तो हम फायर को ईज़िली एक्सटिंग्विश कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें ये कंडीशंस जो कि फायर के लिए नेसेसरी है वो भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन आर फर्स्ट फ्यूल। मतलब फ्यूल मतलब एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जल सकता है। मतलब जैसे कि हमने एक और चीज़ देखी थी कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है हम उसी को फ्यूल बोलते हैं, और कंबस्टिबल सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जलने के काबिल होता है। नेक्स्ट इज एयर। एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन। हमें पता है कि एयर में ऑक्सीजन का कंटेंट रहता है और इसी के कारण एयर से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन कंबशन के लिए एक नेसेसिटी होती है। विदाउट ऑक्सीजन कभी भी फायर ब्लो नहीं हो सकती है। देन हीट। हीट टू राइज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि हमने देखा था कि इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर है जिसके ऊपर ही कोई भी सब्सटेंस जल सकता है। इसीलिए हमें थोड़ी सी हीट चाहिए रहती है ताकि हम उस सब्सटेंस को गर्म कर सके और उसका जो टेम्परेचर है वो उस बॉडी के इग्निशन टेम्परेचर से बढ़ा सके और उसके बाद में वो जल सके। अ सब्सटेंस will not burn without one or more of these conditions। मतलब अगर एक या एक से ज़्यादा ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो जो सब्सटेंस है वो जलना बंद कर देगा या वो नहीं जलेगा। अब आता है मेन पॉइंट्स जो कि है कंट्रोलिंग फायर के। When a fire brigade arrives, it pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought down below its ignition temperature। मतलब जैसे ही आग पे पानी डाला जाता है तो जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है,
और इसीलिए जो सब्सटेंस है वो जलना बंद कर देता है। जैसे कि हमने देखा था कि इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर होना एक नेसेसिटी है, उसके बिना आग नहीं जलती है। इसीलिए हम उसी पॉइंट को अपना एक प्लस पॉइंट बना के इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देते हैं ताकि हम फायर को कंट्रोल कर पाए। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल, helping in cutting off the supply of air. So the fire is extinguished. मतलब जब हम किसी भी गर्म चीज़ पर पानी डालते हैं तो वाटर वेपर्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होती है, और वो वाटर वेपर्स जैसे ही सब्सटेंस को सराउंड कर लेती है तो जो एयर का सप्लाई होता है वो कम हो जाता है, और एयर में ही ऑक्सीजन भी रहता है, तो इसीलिए फायर को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आ पाता है और इसीलिए जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। बट अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं और हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेने पड़ते हैं, जैसे कि वी मस्ट नेवर यूज़ वाटर टू पुट आउट एन ऑयल फायर बिकॉज ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर एंड द फायर वुड स्प्रेड मोर। मतलब जो ऑयल फायर होती है, जब भी तेल पे आग लगती है तब हमें वहाँ पे पानी नहीं छिड़कना चाहिए, क्योंकि जो ऑयल है वो वाटर पे फ्लोट करने लग जाएगा और उसके कारण जो फायर है वो और ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ वी मस्ट नेवर यूज़ वाटर टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिक फायर बिकॉज द पर्सन स्प्रेइंग वाटर कैन रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फायर लगती है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण फायर लगती है, तब उस पर भी हमें पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर हमें इलेक्ट्रिक शॉक या करंट लग सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा और आपको ये लेक्चर बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे एजुकेशनल चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। Thank you so much for watching this video till the end and follow for more educational content.